आज हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री के एच सेट कोड का आज हम लोग देखने वाले हैं आंसर की। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 65 MCQ यानी कि आंसर की देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरा मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ल ने पहली बार गांधी जी से कहाँ मुलाकात की। ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी ए लखनऊ, बी कलकत्ता, सी बम्बई और डी आगरा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। चौरी चौरा में कब पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी गई थी? याद होगा आपको, 5 फरवरी 1922 की घटना है। 5 फरवरी 1922 की घटना, ठीक है। 5 फरवरी 1922 की घटना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि रोलेट के खिलाफ देश भर में अभियान किसने चलाया था? किसने चलाया था? तो याद होगा आपका 3 का जो आंसर हो जाएगा ये महात्मा गांधी। तुर्की में खलीफा का पद किसने समाप्त कर दिया? तुर्की में खलीफा का जो पद समाप्त कर दिया था वो कर दिया था कमाल अतातुर्क, ठीक है, कमाल अतातुर्क। गांधी जी के अमेरिकी जीवन लेखक कौन थे? अमेरिकी जीवन लेखक कौन थे? 5 का जो आपका आंसर हो जाएगा लुई फिशर। अगला क्वेश्चन है 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? याद होगा 1929 कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। दांडी मार्च कब स्टार्ट होता है? दांडी मार्च जो होगा आपका 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था 1930 और 12 मार्च 1930 को, ठीक है, दांडी मार्च। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? दूसरे गोलमेज में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गांधी जी। रात में ही क्वेश्चन हम लोग ये जितना अभी तक बनाए सब पढ़ चुके हैं। 1937 के चुनाव के बाद कितने प्रांत में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का आपका हो जाएगा सी 8, ठीक है। अमेरिकी समाचार पत्र टाइम ने टुकवी जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों कहकर किसका मजाक उड़ाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ए हो जाएगा महात्मा गांधी का। जिनसे कामिल क्या थी? जिनसे कामिल क्या थी? 11 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर नकदी फसल। बंगाल में चावल की कितनी किस्में पैदा होती थी? ए 39, बी 43, सी 50, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उस भूमि को क्या कहा जाता था? इस भूमि पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके। ए पोलज, बी पर्वती, सी चचर और डी बंजर। 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पर्वती। आइए अकबरी का लेखन किस वर्ष पूरा हुआ? 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 1588। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत में युद्ध में बाबर ने किसे हराया? याद होगा पढ़ चुके थे इब्राहिम लोदी को। बी नंबर। बाबरनामा किसकी रचना है? तो बाबरनामा बाबर की रचना है। अकबरनामा किसने लिखा? याद होगा अकबरनामा जो लिखा था कौन लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठी किससे हार गए थे? इससे हार गए थे। 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। अगला क्वेश्चन है रहट का वर्णन किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा में किया था? 19 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए बाबर। आइए अकबरी के किस भाग में उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत आकर्षक और अत्यधिक जटिल दृश्य प्रस्तुत किया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मंजिल और आबादी। 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने किया था?
21 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एस आर राव। लोथल की खुदाई एस आर राव। लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? लोथल जो हमारा है गुजरात में है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या शामिल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मोहरे है, वाट है, पक्की ईंटें, सभी है। तो इनमें से डी हो जाएगा, डी इनमें से सभी। प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते थे? पूरा वनस्पति के या पूरा प्राणी विज्ञानी, या ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा पूरा वनस्पति के। मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाभिक का देश कहा गया है? ए दिलमुन, बी मगान, सी मेलुहा, डी इनमें से कोई नहीं। 25 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मेलुहा। हड़प्पाई वाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? याद होगा हड़प्पाई जो वाट होता था वो आपका चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, एक मिनट थोड़ा रुकेंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो पहले डायरेक्टर जनरल लॉर्ड कनिंघम थे। कौन थे? लॉर्ड कनिंघम। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी, सिंधु, सतलुज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सिंधु। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र, ये तो दूसरा था। ये राजगीर, बिल्कुल सही है। राजगीर पहला राजधानी था। कनिष्क अपने नाम के आगे क्या उपाधि लगाते थे? राजपुत्र, देवपुत्र, स्वर्गपुत्र या देवराज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, देवपुत्र लगाते थे। क्या लगाते थे? देवपुत्र। गुरु नानक के बाद कौन गुरु पद पर आसीन हुआ था? गुरु गोविंद तो नहीं होगा क्योंकि 10वां है। ठीक है, 31 का जो करेक्ट बी अंगद, बिल्कुल यही हो जाएगा, अंगद देव। सूफी संतों की जीवनियों को स्मरण क्या कहलाता है? 32 को तराक में ही पढ़े थे हम लोग क्वेश्चन, क्या कहलाता था? एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है। सूफी संतों में जीवनियों का स्मरण क्या कहलाता है? एक मिनट रुकिएगा। सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण क्या कहलाता? हाँ, ए है मुक्तबात। शायद इसका आंसर मुक्तबात होना चाहिए। एक मिनट। नहीं, यही होगा, तज़किरा ही करेक्ट आंसर होगा। बी 32 का बी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? याद होगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1336 में। 1326। 33 का जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य 1336। है। अगला जो होगा आपका क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप नगरपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी? ए है कृष्ण देव राय, बी है राम राय, या तो देव राय, या तो देव राय द्वितीय। 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए नंबर, कृष्ण देव राय। गोपुरम क्या है? गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार है। अमुक्तिमलय दई के लेखक कौन है? 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कृष्ण देव राय। ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? मुगल साम्राज्य की जो स्थापना होता है 1526 में होता है। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः किस लिपि में श्री विरूपाक्ष लिखा रहता था? तमिल, मलयालम, कन्नड़ या तो डी
नंदी नागरी। तो ये जो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा नंदी नागरी। अगला क्वेश्चन है चिदम्बरम का मंदिर कहाँ है जिसके गोपुरम में कृष्ण देव राय की प्रतिमा स्थापित है? कर्नाटका, बी केरल, सी तमिलनाडु। 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। 1510 में गोवा पर किसने विजय प्राप्त किया था? तो याद होगा किसने किया था? पुर्तगालियों ने। भोपाल की किस बेगम ने सांची में एक संग्रहालय अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान किए थे? शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, नूरजहां या तो डी इनमें से कोई नहीं। 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी सुल्तान जहां बेगम। सुकरात कहाँ के चिंतक थे? तो सुकरात जो थे यूनान के चिंतक थे। इसका 42 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अस्तूप का संबंध किससे है? तो अस्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस पिटक में है? तो नियम से संबंधित कौन था? विनय पिटक। 44 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया था? ए लुम्बिनी, बी बोध गया, सी सारनाथ। ये धर्म चक्र परिवर्तन किया था सारनाथ में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो याद होगा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। थेरिगाथा किस पिटक का हिस्सा है? सुत पिटक, विनय पिटक या अभितम पिटक? 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सुत पिटक। अगला क्वेश्चन है कि 1854 में किसने सांची पर एक पुस्तक भिल्सा टॉप्स लिखी थी? जेम्स फर्गसन, पी कनिंघम, एच कोल या जॉन मार्शल? 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एच कोल। 5वीं सदी में निर्मित देवगढ़ उत्तर प्रदेश का मंदिर किस देवता को समर्पित है? देवगढ़, राम, कृष्ण, विष्णु या शिव? 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा विष्णु। अल्बेरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अरबी भाषा में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्यास्त कानून से सबसे ज्यादा परेशानी किसे था? किसान, जमींदार या सी साहूकार या इनमें से कोई नहीं? 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी जमींदार। 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश 5वीं रिपोर्ट के बारे में क्या सही है? जमींदारों के अभिलेखागारों तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखों की जांच हुई या बी परंपरागत जमींदार सत्ता के पतन का अंतर्निहित वर्णन या सी कंपनी के कुप्रशासन का वर्णन या डी इनमें से कोई नहीं? 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्रांसीसी बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा कब की? राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा कितना नंबर है? 54 नंबर। 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर पहाड़ियां लोग अपनी झूम की खेती के लिए किसान इस्तेमाल करते थे कुदाल या हल से या ए बी दोनों से? तो 55 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कुदाल से, क्योंकि हल उसमें नहीं चलता था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? हम पढ़ चुके हैं संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कानू। डेविड रिकार्डिडो कौन थे? सेठ अधिकारी थे या तो अर्थशास्त्री थे या तो दार्शनिक थे या तो उद्योगपति थे? 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी अर्थशास्त्री। 58 अगला क्वेश्चन, दक्कन दंगा कहाँ शुरू हुआ? पुणे में, बंबई में, मद्रास में या नासिक में? 58 का जो आंसर हो जाएगा बंबई। अगला क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के नेता कब बने? 10 मई, 11 मई, 12 मई या 13 मई? 64 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट 11 मई। ठीक है, आगे देखते हैं।
कौन कौन है? बहुत अच्छा सर। सीता कितना कितना बना के आया है? सीता एक जुड़ी है, और कौन जुड़ा है? नेहा। और कौन कौन जुड़े हैं आप लोग? अगला क्वेश्चन, अवध पर शाही संधि कब थोप दी गई थी? आप लोग कमेंट करेंगे कौन है, कौन है, कौन कौन जुड़े हैं बताएंगे एक बार। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 40 ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब बनाए सर। केदारनाथ वाला सब्जेक्टिव जो बोल दिए थे नहीं आया था? और कहाँ गए सब जुड़िए। 1857 के विद्रोह के समय अवध में डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आप बताएंगे। 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने एंटी राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया जो सिपाहियों के कारण बना था? डलहौजी, कैनिंग या हार्डिंग या बेरेली? उस समय कौन था? उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था लॉर्ड कैनिंग? कल ही पढ़ चुके थे हम लोग। कानपुर में विद्रोह का दमन किसने किया था? कैंपबेल या हडसन या आउटस्ट्रॉम? रिसर्च का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा कैंपबेल, पढ़ चुके हम लोग। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन, हैमिल्टन, जॉन रसेल या डिज़रायली? 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, लॉर्ड पामस्टन, पढ़ चुके हम लोग। क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह के जमींदार कहाँ थे? हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे आसान क्वेश्चन। 65 का कौन कौन जुड़े हैं अभी? वीर कुंवर सिंह का याद रखना आपको, जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी रहने देते हैं, कुछ देर के बाद हम फिर जो बचा हुआ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे, आप लोग जुड़ेंगे।